प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ केंद्र सरकार की बैठक, खेल मंत्रालय में अफसरों के साथ बातचीत, जांच टीम के गठन की तैयारी। बैठक में शामिल खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी करीब 1 घंटे तक रेसलर्स के साथ बैठकर मीटिंग करते रहे। बैठक के बाद बोले पदकवीर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की मांग, ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे तक जारी रहेगा प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने लगाया कुश्ती संघ और अध्यक्ष पर संगीन आरोप, कहा बंद कमरों में होता है महिला रेसलर्स का शोषण। 22 जनवरी को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। 21 से 23 जनवरी तक फेडरेशन की बैठक। दूसरे शहरों में भी खिलाड़ियों ने किया समर्थन। जयपुर में एथलीट और कांग्रेस नेता कृष्णा पुनिया ने खोला मोर्चा। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में पहुंची सीपीएम नेता वृंदा करात, मंच पर पहलवानों ने नहीं दी जगह। खेल मंत्रालय ने 3 दिन के भीतर कुश्ती संघ से मांगा है आरोपों पर जवाब, 21 जनवरी तक मियाद। फोगाट सिस्टर्स के कोच महावीर फोगाट का बयान, अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो फिर साथ में क्यों हैं खिलाड़ी खड़े। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला भी पहलवानों के समर्थन में उतरे। समर्थन वाले ट्वीट में लिखा, हमारे पहलवानों का सपोर्ट है। कर्नाटक में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, यादगीर जिले में 10,800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कर्नाटक में इसी साल होना है विधानसभा चुनाव, बोले डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार होगी। कलबुर्गी के मालखेड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों का बांटे जमीन के पट्टे बांटे और बंजारा परिवारों को बधाई दी। कर्नाटक के बाद मुंबई पहुंचे पीएम मोदी, एमएमआरडीए ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र में कई विकास योजनाओं का पीएम ने किया उद्घाटन, रखी नींव। मुंबई में 2 मेट्रो लाइंस को दिखाई हरी झंडी, मेट्रो रेल में की सवारी। जम्मू कश्मीर के लखनपुर पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कल सुबह यहीं से आगे के लिए शुरू होगी यात्रा। पठानकोट की सभा में राहुल गांधी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर बोला हमला, कहा यह दिल्ली से चलने वाली रिमोट कंट्रोल सरकार है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, यात्रा ने देश में नफरत के वातावरण, बेरोजगारी, महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों को चर्चा में ला दिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा अमरिंदर वारिंग का बड़ा बयान, भारत जोड़ो यात्रा को गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो मार्च से जोड़ा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की राहुल गांधी से मांग, पहले यहां के लोगों से मांगो माफी, नेहरू गांधी परिवार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है देश। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बदसलूकी, जबरन कार में बिठाने की कोशिश, हाथापाई के चलती गाड़ी में घसीटा। दिल्ली के एम्स अस्पताल के पास देर रात रियलिटी चेक कर रही थी स्वाति मालीवाल, पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ा। घटना के बाद बोली स्वाति मालीवाल, दूसरी अंजलि बनते बनते रह गई, मुझे कार से कई मीटर घसीटा गया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए, कहा एलजी साहब से निवेदन है, राजनीति छोड़ें, कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। स्वाति मालीवाल के साथ मौजूद थी वीडियोग्राफी करने वाली टीम, आगे कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस मांगेगी वीडियो। जम्मू कश्मीर में नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक हटी, प्रदेश की सरकार ने जारी किया आदेश। पाक पीएम शहबाज शरीफ के बातचीत के ऑफर पर भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब, इस माहौल में आतंक और हिंसा की कोई जगह नहीं। सुभाष चंद्र बोस पर उनकी बेटी अनीता बोस का बड़ा खुलासा, कहा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ थे नेताजी। 23 जनवरी को नेताजी की जन्म जयंती पर कोलकाता में कार्यक्रम की तैयारी में है आरएसएस। अनीता बोस ने कहा संघ का धर्मनिरपेक्षता में भरोसा नहीं। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी का तंज, अखिलेश यादव को सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बस्ती में सीएम योगी की सभा में रोई एक महिला, कहा जमीन कब्जा किए जाने को लेकर दर्ज कराई शिकायत। समाधान यात्रा के दौरान आरा पहुंचे सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी, फिश फार्मिंग प्लांट के 7 मिशन कायाकल्प के तहत खाद प्लांट का निरीक्षण किया। सीएम के काफिले को रास्ता देने के लिए आरा में रोकी गई 2 पैसेंजर ट्रेनें, मुख्यमंत्री का फिर वही जवाब, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। गोपालगंज में प्रशांत किशोर का लालू नीतीश पर हमला, बोले 32 साल में आपको क्या मिला, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। जोशीमठ में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस पर चली जेसीबी, 2 दिन पहले ही इस पर तोड़ने का लगाया था बोर्ड। जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के सिंचाई पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कहा पीएम मोदी पल पल की ले रहे हैं रिपोर्ट।
यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को खारिज किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए दाखिल। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर होगा पहला बड़ा आयोजन, रन फॉर G20 का सीएम योगी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। अमरावती में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में G20 की बनाई गई रंगोली, बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की ओर से आयोजन। रेल निगम का दावा पूरी तरह सुरक्षित है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन टनल, सभी तरह का सर्वे कराने के बाद बनाई गई रेल सुरंग। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्के में आई छात्राओं को रोकने पर विरोध, धरने पर बैठी छात्राएं। हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल की सफाई, कुछ महीने पहले ही लागू हो चुका है ड्रेस कोड, सभी को ड्रेस में आना है अनिवार्य। जिले के पश्चिम बिहार में एक दीवार पर दिखा खालिस्तान जिंदाबाद का नारा, पुलिस ने कहा कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। नैनीताल पहुंचे सांसद रवि किशन, कैची धाम पहुंच बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए। धौलपुर पहुंचे पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, अचानक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिले में बढ़ेंगे आयाम। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, फ्लाईओवर की मांग को एनएच की वजह से किया एनएच जाम। जमशेदपुर में जिसको कंपनी के विरोध में उतरा हिंदू समाज, भगवान शिव की मूर्ति हटाने आई थी कंपनी। झरिया में धनबाद के झरिया में 2 गुटों में भिड़ंत, गोली और बम से धमाकों में गूंजा पूरा इलाका। केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बर्फबारी, मंदाकिनी नदी में जमे बर्फ का अद्भुत नजारा। बर्फबारी से कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में बड़ी मुश्किलें, ठंड से लोगों का हाल बेहाल। शिमला में बर्फबारी को लेकर अलर्ट, प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। प्रयागराज में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर। फतेहपुर शेखावटी में कई दिनों बाद माइनस से ऊपर उठा तापमान, 26 जनवरी तक बारिश होने की संभावना। उत्तराखंड की टिहरी बांध की झील का जलस्तर बढ़ने से पिपोला खास गांव के कई घरों में दरार, खौफ के साए में परिवारों का पलायन। वाराणसी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कल काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा मैं इन्हें चोर कहूं, डाकू कहूं या क्या कहूं, इन्होंने हमारी सरकारें चुरा ली। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई के परिवार ने मनाई खुशी, मुंबई में पूरी फैमिली का फोटो सेशन। बागेश्वर के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में अलग अलग उत्पादों की नुमाइश, 9 किलो की लौकी, 12 किलो का कद्दू, 12 फीट लंबा मिर्च का पेड़, 6 किलो की मूली आकर्षण का केंद्र। यूपी के भदोही में प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, आरोपी सहित 2 गिरफ्तार। झांसी में बीटेक की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में 12वीं के छात्र ने शिक्षक को मारा चाकू, घायल टीचर अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में एक होटल में फिर थूककर रोटी बनाने का मामला आया सामने, आरोपी खानसामा गिरफ्तार। फिरोजाबाद में 22 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या, मृतक के परिजनों ने रिश्तेदार पर लगाया हत्याकांड। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 9 की मौत, 1 घायल। कानपुर के एक घर में बरामद शव, 20 दिन बाद लौटी पत्नी ने पुलिस को दी सूचना। मऊ में मोबाइल छीनकर भाग रहा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा, बाकियों की तलाश जारी। करौली में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, बाइक के फिसलने के कारण हुआ हादसा। देवरिया में व्यापारी को गोली मारकर लूटे 3.5 लाख रुपए, अंतर्राज्यीय गैंग के 4 लुटेरे गिरफ्तार। बेगूसराय में बाइक सवार को बदमाशों ने मारी गोली, मौके पर शख्स की मौत। यूपी के हापुड़ में अनियंत्रित कार तालाब में गिरी, 4 की मौत। बस्ती में नाबालिग लड़की से अपहरण कर किया दुष्कर्म, वारदात के बाद लड़की को घर के बाहर फेंका।
गुरुग्राम में शॉर्ट सर्किट के कारण फ्लैट में लगी आग, झुलसने से एक व्यक्ति की मौत। किशनगंज में आरपीएफ ने 4 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, अवैध तरीके से सीमा पार करके आए थे भारत। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली बुजुर्ग की लाश, पुलिस कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नशे में छत से गिरने पर एक शख्स की हो गई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, एक मजदूर की मौत, एक घायल। झांसी में बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, हादसे में फिजियोथेरेपिस्ट की मौत। गुरुग्राम में छात्र ने शौक पूरे करने के लिए उठाई रिवॉल्वर, वाइन शॉप पर हवाई फायर करने वाले तीनों छात्र गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों को जिंदा जलाया, जांच जारी। कानपुर में शराब के नशे में 2 मजदूर गुट में मारपीट, भिड़ंत में एक मजदूर की मौत। अमृतसर में दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत, ठंड से बचने के लिए जलाई अलाव से हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में शिक्षा अधिकारी की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में निजी सहायक की मौत, 4 घायल। उधम सिंह नगर में बाइक सवार को ओवरटेक करना पड़ा भारी, कार सवार ने की फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में वाहन चोरों के गैंग का पर्दाफाश, बदमाशों ने ड्राइवर की हत्या कर कार लूटी थी। गुरुग्राम में कबाड़ी वाला बना हथियारों का सप्लायर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोटा में केरोसिन डालकर छात्र ने लगाई खुद को आग, गंभीर हालत में छात्र अस्पताल में भर्ती। उत्तरकाशी में पुलिस के हाथ लगा 4 तस्कर, भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त। हैदराबाद में एक इमारत में लगी अचानक भीषण आग, मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।